हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि टैब्लू में इमेजेस किस तरह से स्टोर होती है। अब आप बोलोगे कि चिन्मय हमें ये पता है, पर मैं बोलूँगा नहीं, इस वीडियो में जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो चलो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड जॉब पोस्ट करता रहता हूँ। लेफ्ट में दिए गए क्यूआर कोड को आप स्कैन करके मेरे टेलीग्राम के चैनल पे पहुंच सकते हैं। तो चलो चलते हैं हमारे टैब्लू पे और एक बनाते हैं एक छोटा सा विजुअलाइजेशन। और इनफैक्ट हम बनाएंगे एक डैशबोर्ड। फटाफट हम एक्सेल सिलेक्ट करते हैं हमारे इसमें, और पॉपुलेशन फ्लैग को हमने हमारे डेटा सोर्स सिलेक्ट करा। ये डेटा सोर्स में केवल दो कॉलम्स हैं, लोकेशन और पॉपुलेशन। ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूँ शेप में और लोकेशन को शेप में पुल कर लेता हूँ। अब मेरे को हर लोकेशन के लिए अलग अलग शेप आ रहा है। इसको फुल स्क्रीन में चेंज किया और शेप में जाकर मैं जो ये मेरे पास जो लोकेशंस हैं, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, इनको मैं चेंज करता हूँ और एक फ्लैग दे देता हूँ। तो इंग्लैंड के लिए इंग्लैंड का फ्लैग, इंडिया के लिए इंडिया का फ्लैग, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का फ्लैग और श्रीलंका के लिए श्रीलंका का फ्लैग, और ओके कर दो। तो ये फ्लैग आ गया। मैं इन फ्लैग की साइज भी बढ़ा देता हूँ और अब बैकग्राउंड को थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे। एक्सेस को मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ और वाइट कलर दे दिया। नीचे भी मैं एक्सेस को फॉर्मेट करके वाइट कलर और एक बार साइज बढ़ा देता हूँ। और ये मेरा हो गया विजुअलाइजेशन रेडी। अब मैं बनाऊंगा डैशबोर्ड। शीट 1 पुल करूंगा। कंटेनर नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर देता हूँ कंटेनर। इमेजेस को पुल करता हूँ मैं और यहाँ पर मैं एक इमेज डाल देता हूँ। ओके, तो अब मेरा हो गया डैशबोर्ड रेडी। अब डैशबोर्ड में दो चीज़ें, एक तो एक नॉर्मल इमेज और दूसरा एक विजुअलाइजेशन जिसमें मैंने इमेज यूज़ किए हैं शेप्स में। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक डैशबोर्ड है। अब हम इसको करते हैं सेव। मैं इसको करूँगा सेव TWBX में। तो सेव एज टेस्ट डाउनलोड में इसका नाम दे देता हूं मैं इमेज स्टोर और TWBX इमेज। ओके, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये हो गई मेरी सेव। अब मैं यहाँ जाऊंगा और टेस्ट में मेरी है TWBX स्टोर, इमेज स्टोर है। अब मैं इसको करूंगा अनजिप। पर बोलोगे लो, ये चिन्ह में हमें तो पता था कि इसको जैसे अनजिप करोगे इसमें एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में अपनी इमेजेस होंगी। मैं बोलूँगा हाँ, पर ये आधा सही है। चलो मैं पूरी सच्चाई बताता हूँ आपको। अब इसको खोलेंगे कैसे, अनजिप कैसे करेंगे? तो मैक में हमें इसको नाम चेंज करना होता है और जिप डालना होता है और फिर यूज डॉट जिप, और अब इसको हम कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट। जैसे एक्सट्रैक्ट हो गया तो हमारे पास एक फोल्डर आ गया। अब इसमें चले जाते हैं तो बोलोगे हाँ चिन्मय, इमेजेस में हमें मिल गई हमारी इमेजेस, पर हमें इसमें कौन सी इमेज मिली है? हमें ये वही इमेज मिली है जो नीचे है। कहाँ पर नीचे? यहाँ पर। ऊपर जो शेप्स में इमेजेस है वो कहाँ है? तो बोलोगे अरे हाँ, अरे शेप में तो इमेजेस ही नहीं है, हमारी शेप की इमेजेस ही कहाँ है यहाँ पर? इमेज में तो एक है, डेटा में तो डेटा होगा, डेटा में तो हमारी एक्सेल फाइल है, इमेज में इमेज है और बस एक TWB। तो इमेजेस कहाँ गई जो हमारी आइकन या जो शेप को रिप्रेजेंट करती है? तो मैं बोलूँगा यही तो मेरे को बताना था आपको कि ये इमेजेस किधर स्टोर होती है। तो अब उसके लिए क्या करना होता है, हमें इसको राइट क्लिक करना होगा, ओपन विथ अदर्स में जाएंगे। अगर आप विंडोज में हो तो आप कैसे कर सकते हो, आप नोटपैड प्लस प्लस से भी ओपन कर सकते हो। मैं अभी मैक पे हूँ तो मैं टेक्स्ट एडिटर से खोल देता हूँ इसको और मैं इसको पूरा कॉपी करके मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट में ले आता हूँ और ये मेरी पूरी जो फाइल है ये मेरी आ गई। ओके, अब इसमें ये सब क्या चीज़ है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, पर अभी के लिए हम ढूंढना चाह रहे हैं हमारी इमेजेस। तो हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे
और हमें यहाँ पर एक थंबनेल मिला। अब थंबनेल के नीचे कुछ इंक्रिप्शन है। अब ये इस टाइप के इंक्रिप्शन को हम बोलते हैं बेस 64 एनकोडिंग। ये क्या करता है, इमेजेस जो कि बाइनरी है उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। इससे हमारा स्पेस कम हो जाता है और हम इसको आराम से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ले जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी इमेजेस है वो 5 KB 10 KB की हो ही जाती है। अब वो जो इमेजेस अगर हम यहाँ यूज करते हैं तो पूरी फाइल ही 10 KB की नहीं होती है, ये फाइल ही छोटी होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताना है मुझे कि जब आप ऐसा टेक्स्ट स्टोर करते हो किसी इमेज को तो स्पेस कम लेता है। तो अब यहाँ पर ये जो है ना हमारा एक इमेज है। तो बोला कि चिन्मय आपको कैसे पता? तो मुझे इस तरह से पता है कि ये इमेज है क्योंकि ये आईवी से शुरू हो रहा है और मुझे पता है कि बेस 64 एनकोडिंग दिखती कैसे, क्योंकि मैंने इस चीज पे काफी काम करा है। तो अभी हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं और ये पूरा टैग का जो वैल्यू है ये पूरी उठा लेते हैं। अब ये बेस 64 है। अब ये कौन सी इमेज है या इस इमेज में क्या है, तो हमें इसको इस एनकोडिंग को डिकोडिंग करनी होगी। तो हम चलते हैं हमारे क्रोम पे मैं डालूंगा बेस 64 इमेज टू बेस 64 टू इमेज ऑनलाइन। हम जाएंगे और पहली लिंक पे ही क्लिक कर लेंगे। इस लिंक पे मैं अपने एनकोडिंग को पेस्ट करूंगा और इसको डिकोड करता हूँ। तो डिकोड करके तो मुझे क्या मिला यहाँ पर, वो पूरा जो अपना डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड ऐसा इमेज मिला है जहाँ पर ऊपर हमारा विजुअलाइजेशन है और नीचे हमारा आइकन या इमेज बेसिकली, या नीचे हमें इमेज है और ऊपर हमारी विजुअलाइजेशन। यही चीज हमारी है, पर हम ये नहीं ढूंढ रहे, हम तो हर एक फ्लैग ढूंढ रहे हैं ताकि हम उसको रीयूज कर सकें। तो अब हम चलते हैं आगे। तो ये तो नहीं था हमारा, अब हमारा आगे जाएंगे, इसको कॉपी करते हैं और ये है, ये भी नहीं हमारी है क्योंकि हमें तो एक पर्टिकुलर इमेज चाहिए। तो और आगे जाएंगे, खैर ये चीज आप खुद ही बाईपास कर सकते थे क्योंकि ये जो टैग में है ये बेसिकली टैग से हमारे थंबनेल के। तो मैं अगर ऊपर जाऊं और यहां पर करूं तो ये थंबनेल एक हमारी, एक दूसरी थंबनेल, तो इन दोनों में तो नहीं है। अब शेप्स में जाते हैं। जैसे हम शेप का नाम देखें तो हमें अलग अलग फ्लैग दिख रहे हैं, अफगानिस्तान का फ्लैग, ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग। तो मैं ऐसे मिनिमाइज करता हूँ और आप देखोगे कि ऐसे हमारे 12 फ्लैग्स हैं। अब बोलोगे 12 क्यों, हमारे पास जो विजुअलाइजेशन है उसमें तो 4 फ्लैग्स ही हैं। मैं मिनिमाइज करता हूँ और आपको बताता हूँ। अब बोलोगे यहाँ पर तो 4 ही है, तो अगर हम जाएं इसके यहाँ पर और शेप्स में जाएं और इधर देखें तो यहाँ पर हमारे पास 12 है और इन सब की एनकोडिंग उसने सेव कर रखी। क्यों? क्योंकि अगर कहीं हम और इसको यूज करेंगे और जैसे यहाँ पर एक नई कंट्री आ जाती है जैसे ऑस्ट्रेलिया, तो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग ऑलरेडी हो, अगर इसने 4 की 4 सेव करी होती और हम इसी फाइल को TWB या TWBX को यूज कर रहे होते कहीं, तो हमारे पास इन 4 के अलावा ऑप्शन नहीं होता। पर क्योंकि उसने अपनी बॉडी में ही 12 के 12 शेप्स रख रखे तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं। बहुत स्मार्ट मूव है ये। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल करते हैं और देखते हैं। अब देखो यहाँ पर, यहाँ कई सारे फ्लैग्स हैं। अब मैं जैसे इंडिया का फ्लैग खोलता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब चलेंगे हमारे यहाँ पर और डिलीट करके पेस्ट कर दो। तो यहाँ पर देखोगे तो इंडिया का एक फ्लैग आ गया और इमेजेस पे जाएंगे तो इमेजेस पे ये डाउनलोड हो गई और ये रही इंडिया का फ्लैग। वैसे आप कोई और फ्लैग पे भी जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयरलैंड। और इसको पेस्ट कर सकते हैं, डिकोड, और ये आयरलैंड का फ्लैग वापिस डाउनलोड करके हमें आयरलैंड का फ्लैग मिल जाएगा। और देख सकते हो आपकी किस तरह से ये इमेजेस स्टोर थी। अब आप मुझे बताइए, क्या ये आपको पता था? अगर पता था तो बोलो चिन्मय ये हमें पहले से पता था। टाइप करो कमेंट में ताकि मुझे पता तो चले कि किस किस लोगों को टैबलू इस डेप्थ तक पता है। ओके, अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।